जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम एचसीएफ याद करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, और यह क्लास 10 का पहला अभ्यास भी है, पहला लेसन भी है। तो दोस्तों, हम इसके सवाल को सॉल्व करने से पहले हम लोग इस छोटी सी भाग को समझेंगे, उसके बाद हम अपने टॉपिक पर चलेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम 20 में 3 से डिवाइड करें, 20 में 3 से डिवाइड करें तो हमारा जो भागफल 6 आएगा, क्योंकि 3 6 18 होगा। 18 20 में से 18 घटाएंगे 2 बचेगा। यह तो आम भाषा है, कक्षा छोटे क्लास के भी जान सकते हैं। देखिए, तो जिससे हम भाग करते हैं वो हमारा भाजक होता है, और जिसमें हम भाग करते हैं वो हमारा भाज्य होता है, और जितनी बार हम पहाड़ा पढ़ते हैं दोस्तों, वह हमारा भागफल होता है। घटाने के बाद जो हमारा यहाँ पर नीचे संख्या बचती है वो हमारा शेषफल होता है। तो इनमें संबंध होता है, इनमें जो संबंध होता है वह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे जीवन में सब बस संबंध को ही तो याद करना रहता है। तो जब संबंध याद रहेगा तो हर एक टॉपिक पकड़ में रहेगा, हर एक टॉपिक आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर हम भाज्य को ए मान लें, भाजक को बी मान लें, और भागफल को क्यू मान लें, शेषफल को आर मान लें, तो एक फार्मूला निकल कर आती है जिसे हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो शॉर्टकट में लिखा रहता है बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। दोस्तों, इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। दूसरी बात ये जानना है, जो आर का मान होता है, देखिए यह सेकंड वाले अभ्यास में भी आपका काम आएगा, इसीलिए बहुत ही सावधानी के साथ इसको समझना है। बार बार नहीं समझाया जाएगा, क्योंकि बार बार समय समान नहीं होता है, कुछ और भी करना है। तो जो आर का मान होता है, देख रहे हैं 0 से बड़ा है, या तो कभी कभी 0 भी आ सकता है। भाजक से छोटा होता है, हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो आर इक्वल क्या होता है, या तो 0 हो सकता है, यानी 0 के बराबर, या तो 0 से बड़ा हो सकता है क्या, आर का मान। लेकिन छोटा किससे होगा, भाजक से। तो अगर हम भाजक को बी मान लिए हैं तो यानी यह बी से छोटा हो सकता है। यह संबंध भी हमको याद रखना है, यानी जो आर का मान है 0 से बड़ा हो सकता है, या तो 0 के बराबर होता है। इसे आर ग्रेटर देन इक्वल 0 बोलते हैं। तो दोस्तों, इतना संबंध हमें याद रखना है इसमें। चलिए हम इस सवाल को लगाते हैं। ये सवाल आपका पहला सवाल है, पहले अभ्यास का पहला सवाल है। इसको हम पहले एक छोटी सी विधि होती है जिसे हम कहते हैं भाग विधि। भाग विधि के द्वारा अगर हम लगाते हैं तो और ही बेटर होता है। पहले हम भाग विधि के द्वारा ही समझ लें। देखिए, इसमें जो छोटा संख्या होता है उसको हम पहले चुन लेते हैं। जो छोटा होता है उसकी तरफ छोटा का चिन्ह लगा दीजिए, और हमेशा मासा निकालते हैं तो छोटी संख्या को यहाँ पे रखते हैं और बड़ी संख्या को बीच में रख के भाग किया जाता है। तो एक बार जाएगा 135, बचा कितना, 90। यहाँ पर 90 बचा, पुनः इधर वाला संख्या यहाँ पर उतरेगा 135, फिर एक ही बार भाग जाएगा, ये बचेगा कितना, 45, फिर 90 यहाँ पर उतारेंगे, 45 गुना 90, ये होता है मासा।
तो इधर वाला जो संख्या बचता है यही हमारा HCF होता है, HCF यानी 45 होता है। तो क्या इस विधि से भी मासा निकाला जा सकता है? HCF इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं या मासा बोलते हैं। तो दोस्तों निकाला जा सकता है, क्योंकि अगर बनाया जाए इस फॉर्मेट को तो इस प्रकार बनेगा। जैसे हमने कहा बड़ी संख्या को यहाँ पे रखिए, और दूसरी बात इससे हम बार बार डिवाइड करेंगे 135। हमें अगर इतना लाना है तो हम क्या करते हैं, हमें 20 लाना था तो क्या कहते, 3 छक 18 2 20। चेक करने का यही तरीका होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जैसे इसको हम मिटा रहे हैं थोड़े समय के लिए। अगर हमें भाज्य को लाना है, 20 लाना है, तो भाज्य को भाज्य के स्थान पर रखिए। क्या इधर भी बराबर आएगा? तो हम करेंगे 3 गुणे 6 प्लस कितना है 2, 3 छक 18 2 20, यानी यह 20 जरूर आएगा। तो हम लिख सकते हैं 20 प्लस 20, यानी इधर और इधर भी दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी। तो इसीलिए भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल करते हैं तो एक बीच वाली संख्या मिल जाएगा। अर्थात हम 135 का गुणा 1 में करें तो और प्लस जो रिमाइंडर बचा है, शेषफल बचा है, इसको जोड़े तो इतना आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ए माने थे BQ प्लस R ये था दोस्तों। तो इसी प्रकार हम इसमें गुणा, इसका गुणा इसमें करेंगे प्लस इतना जोड़ेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे प्लस इतना जोड़ेंगे, इसका गुणा इसमें प्लस इतना, हमारा लास्ट स्टेज आ जाएगा, यानी 135 गुणे 1 प्लस 90। पुनः हम 135 को इधर उतारेंगे, 90 से भाग करेंगे। इस बार 90 का पारा पढ़े थे एक बार, तो 1 गुणे करेंगे, प्लस कितना बचा था 45 बचा था, हम 45 जोड़ेंगे, पुनः 90 इधर आ जाएगा। उसके बाद 45 से भाग करेंगे तो 45 दुनाए 90, बचा कितना 0, 0 बच गया। मासा क्या हुआ आपका HCF 45 आंसर। दोस्तों इस प्रकार का सवाल ऐसे ही लगाया जाता है। तो मेरा विश्वास है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम सेकंड सवाल को लगाते हैं। सेकंड सवाल, दूसरा सवाल हमारा देखिए दोस्तों, दिया है 196 और 38,220 का हमें मासा निकालना है। तो मासा हम कैसे निकालें? तो क्या हम उसी विधि को पहले अपना लें? जरूर अपनाएंगे, क्योंकि यह विधि जब अपनाते हैं तो हमको ज़्यादा समझ में आता है। तो एक बार उस विधि को अपना लिया जाए तो सही रहेगा। 22 196 दोस्तों, यह 196 है, यह 382 में भाग पड़ेंगे, कितना बार जाएगा? तो यह एक बार जाएगा। 196 घटाएंगे, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 8 9 गया 8 बचेगा, उतरेगा कितना? अच्छा यहाँ पर भी बचा 1, 2 में से 1 गया 1, उतरा कितना 2 उतरा दोस्तों। उसके बाद आपका भाग देखिए कितना बार जाता है। नियम के अनुसार ये 2 उतरा है तो ये भाग 9 बार जाएगा। 9 छक 54, 9 9 81, हासिल 5 था 86 हो गया, हाथ लगे 8, 9 एकम्मा 9 8 17 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा? 8 बचेगा। उसके बाद 15 में से 6 जाएगा 9 हो जाएगा, इधर कट जाएंगे। उस उतरा क्या? इस बार 0 उतरेगा दोस्तों। ये 5 बार जाएगा भाग हमारा। 5 6 का 30, 5 9 45, हासिल 3 48 और 5 एकमा 5 4 9। देखिए दोस्तों ये 0 आ गया। यह एकदम भाग की तरह लग रहा है, क्योंकि यह टोटल 195 बार पढ़ेंगे 196 का पहाड़ा तो 38,220 आ जाएगा। इसीलिए यह सवाल ऐसे ही लगेगा। और इसका हम फॉर्मेट बनाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
तो यहाँ पर आप लोग एग्जाम में जरूर ऐसे लिख लेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा 38,220 इक्वल 196 इंटू कितना बार गया था, 196 इंटू 195 टाइम्स गया है, शेषफल कितना आया है 0। तो दोस्तों हमारा HCF क्या निकला, HCF इक्वल 196 आंसर, 196 आंसर हो जा रहा है। देखिए बहुत छोटा सा सवाल था, बट इसमें डाटा थोड़ा लॉन्ग था, बड़ा था, इसीलिए हमको थोड़ा संशय लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा डाटा हम नहीं लगा पाएंगे। तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, अगर हम सही तरीके से लगाते हैं तो हमारा सवाल जरूर आएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये तीसरा सवाल है उसी अभ्यास का। ये कैसे लगेगा, तो जो ग्रेट संख्या है उसको इधर रखेंगे, जो छोटी संख्या है इसको हम इधर रखेंगे, और उसके बाद हम पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहाड़ा यानी 225 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इससे के बराबर आ जाए तो इससे छोटा आ जाए, तो पहाड़ा पढ़ना हमें। तो यह है पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार और 102 बचेगा दोस्तों। उस तरह से आपकी बार हम नहीं लगाएंगे, आप लगा लीजिएगा। तो इतना बचा प्लस करके, उसके बाद हम 225 उतारेंगे, 225 और 102 से काटेंगे। तो 102 से जब काटेंगे तो यह हमारा टोटल 2 ही बार जाएगा। 102 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 104 आएगा। और बचा कितना बचेगा मेरे दोस्तों, इसमें प्लस 51, कितना बचेगा 51। उसके बाद नियम के अनुसार इसको उतारेंगे, इसको उतारेंगे और 51 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार। 51 गुणे 2, सॉरी 51 लिखना, 15 लिख रहे हैं। 51 गुणे 2, 51 गुणे 2 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्यों आएगा 0, यहाँ प्लस 0 है। 51 दुनाए 102 हो जाएगा। 102 होने के बाद देख रहे हैं जब 0 आ जा रहा है तो हमारा इधर वाला संख्या क्या हो जाएगा, HCF इक्वल 51 आंसर। तो इस तरह से सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, हम कह नहीं सकते हैं कितना आसान है। तो दोस्तों इसके जो हैं कुछ ऐसे सवाल हैं जो इससे थोड़ा हटके हैं, उसको भी हम बताएंगे। चलिए उसको भी हम लगाएं। देखिए दोस्तों, कह रहा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+1 3 या 6q+5 के रूप में होता है। यानी हमें इसे दर्शाना है। आपका पूरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना व इतना के रूप में होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। पहले मानेंगे, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। क्या है, ए है। ये हमारा भाज्य का काम करेगा। अभी पिछले सवालों में हमने बता दिया है, उसको उस कंसेप्ट को याद रखेंगे। ये हमारा भाज्य का काम करेगा और यह हमारा जो 6 है वह भी बनेगा b बराबर 6, जिसे हम भाजक कहेंगे, भाजक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई भी संख्या रहेगा सवाल में तो वही हमारा भाजक होता है। और q हमारा क्या है,
क्यू भागफल का यानी भागफल बराबर हम सीधे लिख सकते हैं क्यू बराबर भागफल आर इक्वल शेषफल इतना हम समझेंगे। उसके बाद इस सवाल को लगाएंगे। इनमें संबंध क्या बताए थे हम, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो संबंध था a इक्वल बी क्यू प्लस आर। तो दोस्तों यहाँ पर r का मान क्या होगा, क्योंकि अगर हमारा भाजक 6 है तो r का मान क्या हो सकता है, r हो जाएगा 0 या तो 0 के बराबर होगा, लेकिन b से छोटा होगा। क्या होगा, b से छोटा होगा, यानी 6 से छोटा होगा। तो हम r इक्वल लिख क्या सकते हैं, तो r इक्वल हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4 व 5, क्योंकि हमें भाजक से छोटा लेना r का मान। पुनः इतना लगाने के बाद हम करेंगे क्या, r का मान इसी इक्वेशन पे रखेंगे, इसी प्रमेयिका पे हम रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, शायद थोड़ा कहीं शाइनिंग कर रहा होगा बोर्ड, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इस वीडियो के साथ लगे रहिए, आपका लाभ ही लाभ होने वाला है। क्योंकि मैं हर एक दिन एक नया अभ्यास वीडियो बनाएंगे और आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए, a बराबर अगर हम रखें तो b का मान क्या है, इसी पर रखना। तो b का मान 6 है, 6, q का मान q ही रखेंगे, r का मान हमने कहा इसी को रखेंगे। तो r बराबर अगर हम 0 रख लें, r बराबर 0 रखने पर अगर r का मान हम 0 रख ले रहे हैं, r का मान 0 रख रहे हैं, तो a का मान क्या मिल रहा है, a इक्वल 6q, ये हमारा एक संख्या मिल जाएगा। ऐसे हम r का मान शाइनिंग कर रहा है, तो चलिए यहाँ पे रख दे रहे हैं, यहाँ पे अन्य मान रख रहे हैं। ऐसे a बराबर a इक्वल b यानी 6 का मान रखेंगे, b क्यू, r का मान 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 1 प्राप्त होगा। r इक्वल 1 रखने पर a बराबर 6q प्लस 2, यानी जब r इक्वल 2 रखेंगे। इसी प्रकार सारी संख्याएं हम प्राप्त करेंगे। r इक्वल 3 रखने पर a बराबर 6q प्लस 4, r इक्वल 4 रखने पर a बराबर 6q प्लस 5, r इक्वल 5 रखने पर a इक्वल 6q प्लस 6 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि r का मान 6 कभी हो ही नहीं सकता है, 5 ही है, तो ये रंग हो जाएगा, क्योंकि हमें 5 ही केवल संख्या रखना है। तो यहाँ पर वही बार बार रिपीटेशन है, रखने पर लिख लेना है। तो यही r का मान इसी इक्वेशन पर हम पुट करेंगे। r के जगह पर हमने 0 रखा तो 0 आया, हमने 1 रखा तो r का मान 1 आया, इसी प्रकार 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। तो हमारा सवाल क्या था, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना या इतना के बराबर होता है या इतना के रूप में होता है। तो हाँ दोस्तों, होता है। हमें बस यही लिख देना है कि जो भी संख्याएं प्राप्त हुई हैं